Very good morning to all of you. Now we have to start 11th class mathematics part 2 chapter number 1 complex number. अब what is complex number? Complex number, any number which are having real and imaginary part is called complex number. Like a plus ib, this one is the real part and this one is the imaginary part. Real part and imaginary part, ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय z. गॉट इट? तो z इक्वल टू a प्लस आई बी is a complex number which are having real and imaginary part. अब algebra ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस टाइप के जितने भी नंबर रहेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएंगे. अब मान लिया लेट, ठीक है, z1 इक्वल टू a1 प्लस ib1 एंड z2 इक्वल टू a2 plus ib2. These are two complex number. Then algebra of complex number में हम स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या हम बोल सकते हैं z1 इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 इक्वल टू c प्लस आई डी. वी कैन ऑल्सो राइट दिस वन. ठीक है. अब अगर ये दोनों नंबर, दीज टू नंबर्स आर इक्वल, इफ, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, इफ z1 इक्वल टू z2, ये इंप्लाइज करेगा a इक्वल टू b, a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d. ये इक्वलिटी कॉन्सेप्ट है. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये इंप्लाइज करेगा a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d. सेकेंड, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 प्लस z2. अब इसमें एडिशन में प्रॉपर्टीज होती हैं. एडिशन तो सिंपल हम कर सकते हैं. सपोज अगर z1 z2 है तो इफ z इक्वल टू एडिशन ऑफ दिस टू नंबर है तो z इक्वल टू z1 प्लस z2. That means z1 a plus ib, z2 c plus id. रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा. तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस सी प्लस आई कॉमन निकाल लिए b प्लस डी. दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऐड टू इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट से ऐड होगा. ठीक है. तो यहाँ पर ये आपका फाइनल एडिशन के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर जो बना, विच इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज इट इज हैविंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. अब डिस्कशन करते हैं प्रॉपर्टी. एक वन थिंग और भी है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉन्जुगेट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इसका इसी में अपने तो देखना है. सेकंड इसी को लेना चाहिए, कॉन्जुगेट को. कॉन्जुगेट क्या होती है? कॉन्जुगेट होता है, जैसे हमने थर्ड लिया, कॉन्जुगेट ऑफ z या z1. कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट नंबर्स होता है. कॉन्जुगेट ऑफ z1 इज रिप्रेजेंटेड बाय is z1 bar, that is z1 equal to, that is if z1 equal to a plus ib, ये implies करेगा z1 bar equal to a minus ib. This one is a conjugate of complex number. अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज के एडिशन प्रॉपर्टीज पे. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस.
प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू, या प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन कर दीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस में देखिएगा, फर्स्ट हमने क्या देखा, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर विच आर हैविंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, and then second one, two numbers z1 and z2 such as z1 equal to a plus ib and z2 equal to c plus id, then if z1 equal to z2 अगर दोनों इक्वल हैं implies that a equal to c and b equal to d। यहाँ पे इक्वल टू लगा लिए तो वो बेटर रहेगा, बिकॉज इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है सिंगल इक्वल टू, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे a इक्वल टू सी होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू सी, ये होता है। यहाँ पे याद रखिएगा अगर ये इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इफ z इक्वल टू z1 प्लस z2, तो z1 की वैल्यू a प्लस आई बी, z2 की वैल्यू c इक्वल टू a प्लस आई डी, तो यहाँ पे a प्लस सी रियल पार्ट को ऐड करेगा, इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेगा। कॉन्जुगेट ऑफ z1 इज z1 बार, दैट इज इफ z1 इक्वल टू a प्लस आई बी implies that z1 bar equal to a minus ib, this is the conjugate of z1। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या होती है ये देख लीजिए। z1 प्लस z2, अगर हमने प्रॉपर्टीज, तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव कम्युनिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। z1 प्लस z2, तो z2 प्लस z1 एसोसिएटिव लॉ होगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 ये इक्वल होगा z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है। और यहाँ पर एडिशन में और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अगर सपोज एडिशन प्रॉपर्टीज़ में हमने ये कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और एक आएगा आइडेंटिटिव लॉ, ये जीरो आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, तो यहाँ पे z1, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसमें हम ये भी देख सकते हैं, वी कैन सी ऑल्सो z1 प्लस z2 होल बार इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार, मतलब z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट दोनों का एक साथ एडिशन करने के बाद कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो वो पर्टिकुलर इसके कॉन्जुगेट और इसके कॉन्जुगेट को एडिशन का जो रिजल्ट आएगा उसके इक्वल होगा। तो ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी देखिएगा। मतलब यहाँ पे ये z2 इज द सेकेंड। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन प्रूफ करके। जैसे हमको ये तो आप प्रूफ कर सकते हैं, सिंपल हम प्रॉपर्टी ये वाली पहले प्रूफ करते हैं, ठीक है। इफ z1 इक्वल टू यहाँ पे है a प्लस आई बी एंड z2 इक्वल टू c प्लस आई डी, ठीक है। तो z1 बार क्या होगा, z1 बार इक्वल टू a माइनस आई बी एंड z2 बार इक्वल टू c माइनस आई डी, गॉट इट। एंड एडिशन ऑफ दिस टू, z1 प्लस z2 इक्वल टू क्या होगा, z1 प्लस z2 a प्लस c डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, प्लस i b प्लस d, गॉट इट। हमने ये लिया और फिर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट a प्लस c, ये इसका माइनस हो जाएगा, माइनस i b प्लस d। यहाँ पे आप इसको इक्वेशन दे दीजिए, ये दिस वन इज द इक्वेशन 1 है ना। और
फिर वापस से हमने ये इसको इक्वेशन, अगर हमने इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1, 2 और ये 3, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए बाय इक्वेशन 1 हमने Z1 प्लस Z2 लिया। फिर अब लिख लो बाय इक्वेशन 2 में ऐड करते हैं Z1 बार प्लस Z2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A माइनस IB प्लस Z2C माइनस ID, ठीक है। अब यहाँ पे A प्लस C वी कैन राइट एंड माइनस IB माइनस ID, A प्लस C माइनस I को कॉमन निकाल लीजिए तो क्या आएगा, B प्लस D, ये क्या आ गया, Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको दे दीजिए इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 एंड 4 से देखिएगा, एक बाय इक्वेशन 3 एंड बाय इक्वेशन 4 क्या होगा, बाय इक्वेशन 3 एंड बाय इक्वेशन 4, बाय इक्वेशन 3 एंड 4 क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 होल बार इक्वल टू Z1 प्लस Z2, यही है अपना प्रूफ करना था ये प्रॉपर्टी को, तो ये हेंस प्रूव्ड। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जिसको मैंने आपको प्रूफ करके दिया है कि कैसे होती है, बाकी तो आप सिंपल आप खुद कर सकते हैं, सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये होते हैं एडिशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब एडिशन में कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, किसको हमें मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं ये क्लियर होना चाहिए, और सपोज किस फॉर्म में होते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कॉन्सेप्ट। अब सेम कॉन्सेप्ट इसके लिए यूज़ होगा सब्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो अब हम एल्जेब्रिक में सब्सट्रैक्शन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन में कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्जुगेट में एक चीज़ और भी याद रखिएगा, कॉन्जुगेट में मैंने आपको क्या बोला, कॉन्जुगेट का आप एक कॉन्सेप्ट और ध्यान में रखिएगा, ये जो कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ऑलवेज वापस उस नंबर को कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स अपन इसको बोल सकते हैं जेड बार, ठीक है, का होल बार इक्वल टू वापस जेड होता है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जेड बार का एक बार और बार निकाल लिया, मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस रियल नंबर होगा। देख लेते हैं हम, इफ जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो जेड बार क्या होगा, ए माइनस आई बी, गॉट इट। और फिर वापस से इसका हमने कॉन्जुगेट निकाला जेड बार का, फिर वापस कॉन्जुगेट निकाला तो ये प्लस में आ जाएगा ए प्लस आई बी। तो आप देख लीजिए इसका और इसका, बाय दिस वन क्या आ जाएगा, जेड बार का होल बार इक्वल टू जेड। तो ये आप प्रॉपर्टी एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसका सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सब्सट्रैक्शन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन में भी कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी यूज होती हैं। थर्ड वन, ये एल्जेब्रिक, राइट नाउ वी आर गोइंग ऑन एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट में पहले हमने देखा सिंपल एडिशन या इस इक्वलिटी के बाद कॉन्जुगेट के बाद एडिशन की फिर प्रॉपर्टीज आ गई। फिर आप सब्सट्रैक्शन देखिएगा, मान लिया एक सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, या फोर्थ रहेगा। फोर्थ में ये प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। जो एडिशन हमने देखा था वो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इससे रिलेटेड आया था, ये एडिशन था ना जो कॉन्सेप्ट, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन।
अब फोर्थ पॉइंट आएगा सबट्रैक्शन। ठीक है, सबट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z1 माइनस Z2। अगर हमारे पास Z1 और Z2 है तो A प्लस IB, ठीक है, माइनस C प्लस ID, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा A माइनस C, ठीक है, या हम इसको पहले कर लें A प्लस IB, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस C माइनस ID। तो यहाँ पे A माइनस C प्लस IB माइनस ID। तो यहाँ पे क्या आएगा, A माइनस C प्लस IB माइनस D। दैट मीन्स आप देखिएगा कि एडिशन, ये सबट्रैक्शन में भी आपका कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सब्ट्रैक्शन के बाद भी जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स इफ वी सब्ट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन रिजल्ट इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। गॉट इट। तो यहाँ पे आप देखिएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉन्सेप्ट हुआ है। अब सब्ट्रैक्शन में भी आपका कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो सब्ट्रैक्शन में आपको यूज़ करना है। हाँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होगा, अच्छा, रियल वैल्यूज़, और इसमें आपने रियल वैल्यूज़ देखा होगा, अगर हमने दो पार्ट को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया है, तो इसमें रियल वैल्यूज़ भी आएंगी। जैसे अगर हमने माइनस किया है इसमें Z1 माइनस Z2, तो ये रियल पार्ट में से ऐड हो रहा है, ये रियल पार्ट आ रहा है ना, ये रियल पार्ट आया और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो आप देखिएगा ये फर्स्ट पोर्शन का रियल पार्ट है और ये सेकंड पोर्शन का रियल पार्ट है। दैट मीन्स रियल पार्ट में से माइनस हो रहा है और इमेजिनरी पार्ट से माइनस हो रहा है। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, कभी भी आप इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से माइनस नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें टू प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ तो मैंने आपको बताया था, कॉन्जुगेट का एक देखे चलिएगा। अगर Z1 माइनस Z2 है, ये करते हैं हम, तो इसमें जो रहेगा कॉन्जुगेट के साथ आप देखिएगा A प्लस IB माइनस, ठीक है, Z1 का ही कॉन्जुगेट ले रहे हैं, Z2 का कॉन्जुगेट नहीं, Z1 का ही कॉन्जुगेट ले रहे हैं, ये अलग है, ठीक है। इसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट, अगर मान लिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसी के कॉन्जुगेट को उसके माइनस करते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा A माइनस IB कॉन्जुगेट ऑफ Z1, इसका कॉन्जुगेट ये होगा। यहाँ पे आप देखिएगा क्या आ रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, A प्लस IB माइनस A प्लस IB। दैट मीन्स A से A कैंसिल, रियल पार्ट कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर B माइनस B, है ना, B प्लस B मतलब 2B। दैट मीन्स Z1 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट ये होगा 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z या इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। हम इसको 2 यहाँ पे लिख दें तो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा इसका, 2 से मल्टीप्लाई होके, तो अपन वही लिख सकते हैं, क्योंकि इसको आप 2 इंटू IB लिखेंगे ना, IB क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, 2 यहाँ पे ये आ गया, तो 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट 2, ठीक है। और अगर प्लस करने जाएंगे तो रियल पार्ट आ जाएगा आपके पास। तो याद रखिएगा इमेजिनरी पार्ट आएगा। और एक प्रॉपर्टी है, अगर आपने जो अपने सिंपल प्रॉपर्टी किया था अभी, कि इसमें भी वही प्रॉपर्टी यूज़ होगी, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे हमने सिंपल इसमें लिया था
बार वाली प्रॉपर्टी, Z1 ठीक है, Z1 माइनस Z2 का होल बार है, तो यहाँ पे Z1 का बार माइनस Z2 बार। ये प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी रहेगी। किसकी प्रॉपर्टी है ये सबट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन की कौन सी रहेगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये रहेगी, और सेकंड प्रॉपर्टी ये आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे रहेगा। अब अगर आप मान के चलें Z1 इक्वल टू A प्लस आई बी है, ठीक है, A प्लस आई बी, तो Z1 बार कितना होगा? A माइनस आई बी, एंड Z2 इक्वल टू C प्लस आई डी, तो Z2 बार इक्वल टू C माइनस आई डी। गॉट इट? तो यहाँ पे आप देखिएगा Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 कितना होगा? Z1 माइनस Z2 कितना आएगा? A प्लस आई बी माइनस C प्लस आई डी, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा इसको देख लीजिए तो थोड़ा अच्छे से। यहाँ पर Z1 माइनस Z2, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा? A माइनस C प्लस आई बी माइनस डी। हमने ये क्या कर दिया, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। या फिर इसका और भी आगे वो कर लेते हैं, Z1 माइनस Z2 का बार क्या होगा? A माइनस C माइनस आई बी माइनस डी, यही होगा उसका बार, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको ये कर दिया है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए वापस से अगर हम लेंगे Z1 बार माइनस Z2 बार कि क्या आएगा? Z1 बार इक्वल टू क्या था हमारा? ये Z1 बार A माइनस बी आई बी, ठीक है, माइनस C माइनस आई डी, C माइनस आई डी। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, तो क्या आ जाएगा? A माइनस आई बी माइनस C प्लस आई डी, माइनस जाके इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A माइनस C, ये रियल पार्ट से हमने कर दिया, माइनस आई बी प्लस आई डी। तो यहाँ पर I कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस I कॉमन निकाल लेते हैं, तो A माइनस C, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस I कॉमन निकाल लिए, तो क्या आएगा? B माइनस D। ये क्या आया हमारा? सिंपल कॉन्सेप्ट, Z1 माइनस Z2। गॉट इट? तो यहाँ पे आप देखिएगा ये आ गया सेकंड। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या आ जाएगा? आप प्रूफ क्या करेंगे? बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या आएगा? Z1 माइनस Z2 का होल बार इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का बार। ये सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देखिएगा सिंपल सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट है। सबट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हो गई, सबट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पहले हमने सबट्रैक्शन देखा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ देखे हमने, ठीक है। सबट्रैक्शन की सिमिलर प्रॉपर्टी थी, जैसे एडिशन के लिए देखा था वैसे सबट्रैक्शन के लिए देखेंगे, देखा है हमने, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी इसका मल्टीप्लिकेशन एंड सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, विल सी इन नेक्स्ट lecture. Okay.